वजह की विनती है, प्रवीण मालविया की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। और भारत का इतिहास दूसरे पलड़े में रखा जाए तो भारत का इतिहास भारी हो जाएगा। तराजू के एक पलड़े में भारत का इतिहास रखा जाए और दूसरे पलड़े में राजस्थान का इतिहास रखा जाए तो राजस्थान का इतिहास भारी हो जाएगा। और अगली पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा कि तराजू के एक पलड़े पर यदि राजस्थान का इतिहास रखा जाए और दूसरे पलड़े पर महाराणा प्रताप का इतिहास रखा जाए, मेवाड़ का इतिहास रखा जाए तो मेवाड़ का पलड़ा भारी हो जाएगा। मैं उस मेवाड़ की पुण्य भूमि के गुणवंदन की कुछ पंक्तियां राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और उनके बलिदानी घोड़े चेतक की शौर्य गाथा के बीच में पंक्तियां निवेदित करता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध क्या था सर? मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पे कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राणा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में, वीर परिपाटी में, मेवाड़ की माटी में मस्त आड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध घोड़े पर लड़े शेर, अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक झुकाता हूँ। वीर राजपूतों की परंपरा ये वीर भूमि रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शोर शब्द समीरा चढ़ाता हूँ। तालियों से गूंज से हौसला बढ़ा दो। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। पानी है पनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। सर, पनास वो नदी है जिसका पानी पीकर महाराणा प्रताप की शिराओं में वो तेजाब खोला था कि हल्दी की घाटी से लेकर दिवेर की घाटी तक 6 बार मुगलिया सल्तनत को पटक के मारा था उस वीर राणा प्रताप की। और उनके बलिदानी चेतक की कविता करना चाहता हूँ। पानी है पनास का, उस पानी से तुम तन मन धो लो। तुम बहादुरी के सागर में, पानी है पनास का, तुम पानी से तन मन धो लो। तुम बहादुरी के सागर में तन मन धो लो। तुम एक पुत्र हो, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। हे प्यार अगर धरती से, हे प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा प्रताप के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। से राणा प्रताप जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकोइया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खिलैया था। उस नरनाहार ने राष्ट्र मातृभूमि का पूरा कर्ज उठाया था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन में चमका एक सितारा था। यह उदय सिंह राणा का सुत। उदय सिंह को तो आप जानते होंगे सर, जिसकी रक्षा के लिए एक गुजरी ने, एक पन्ना धाय ने, जिनकी रक्षा के लिए आपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। उस गुजरी धाय माँ को प्रणाम करते हुए पंक्ति निवेदित करता हूँ। जो ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से अभिमानी था। आकाशी विद्युत था चंचल, ये चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोप से वीरवती हनुमंता ने, ऐसा ही सिंह जना था श्री बाई जी जयवंता में। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। आंखों से सूर्य तेज चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर घोर प्रहर में प्रतिपल बढ़ता जाता है, ऐसे ही मेवाड़ गगन का सूरज बढ़ता जाता है। अरे जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां आकड़ती जाती थी, ऐसे ही मेवाड़ राज्य की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी भूतन और मुंडों के रोज आक्रमण थे। चंद्र विभीषण खुद ही गद्दारी का दुख होते थे। वो एक काल की साजिश थी, वो एक समय की साजिश थी। उस साजिश के साक्षी हो लो। राणा प्रताप के साथ साथ भारत माता की।
मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी जज्बाती था, प्रतिघाती था। राणा प्रताप ने अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। सर मैं ये बता रहा हूँ, ये कोई तंजीबों का युद्ध नहीं था, कोई मजहबों का युद्ध नहीं था। यदि ये मजहबों का युद्ध होता तो राणा प्रताप की सेना में हाकिम साहब थुरहुई और अकबर की सेना में मानसिंह नहीं होता था। ये युद्ध जो था अहंकार के अभिमान के आगे राजस्थान के सम्मान आत्मसम्मान का युद्ध था। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, राजपूती सेना के संग राजपूतों को लड़वाया था। रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शस्त्र हरी हुई, उनके विरुद्ध राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे। अब सुनिएगा सर, युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणदौर बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजी घनन घनन, युद्धारो युद्धक जंग बजे, बज उठी तेज तलवार बजी, मुग्दल बरछी तलवार बजे, बंदूकों की सेना की संग, तोपों के मुखर सितार बजे, धनुषों की तोड़ी थन थन और तीर बोलते सन सन, घोड़े की घंटी घन घन, हाथी का घंटा टन टन। अरे सर कट के गिर जाते थे और लोथे ही अड़ती रहती थी। सर कट कर गिर जाते थे, लोथे ही अड़ती रहती थी। वो कहीं बिगलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भभोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। भारत राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय जय। जिसको भभोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अब चेतक को सर थोड़ा सा बुलाना चाहता हूँ मैं। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस चाप सुनाई देती थी। चेतक उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणे प्रताप के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। भैरव बन गया त्रिशूल, दो धारी चंडा बन गई बैठी। फिर रक्तबीज बन गए मुगल, परची चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक से प्रताप हुंकार बन गया था चेतक। सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। के सर पर चेतक, हाथी के ऊपर चेतक, आंखों के आगे चेतक, छाती के भीतर चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियों की कल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक घुस गया विचारों में। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक। यदि राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक वहां दिखाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंदी से आओ अपना खप्पड़ धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की वाक मुक्त नीली आंखें मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। पेरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था।
जिसके सीने में चेतक की तगड़ी चांपे भर जाती थी, उसकी छाती में भाले थी, दोनों टांगे गड़ जाती थी था। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की आंखों में खून उतर आया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार, पूर्ण हुए तब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई शोर उठा। आगे करुणा का सागर है, उस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। अभी पंक्तियां थोड़ी आंसू की है सर। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में राणा का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में राणा का बल अकबर, संख्या बल में अकबर का बल राणा के बल से भारी था। हजारों भाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। गिर गया सरगालों में नहर, गिर गया सरगालों में नहर। राणा को संकट बूझ गया पर एक लिंग का हठी कूद दो धारी लेकर कूद पड़ा। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, झाला माना भी कहते हैं, झाला मान सिंह। इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राजा प्रस्थान करो, तुमको कल से आशा है, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला इंच इंच कट सकता हूँ, पर पेश भवानी तुलसिया की पर कभी नहीं हट सकता हूँ। तब एक लिंग का नाम लिया, ये घोर शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल खा दूंगा, तुम देखो कल के मंगल को। राणा को शपथ दिखाई, राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फलांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा दे बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटकने, जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मालिक, मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ, माथा सहला कर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। माथा सहला कर, बस एक प्रार्थना है, बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक याचना है स्वामी, मृत्यु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा पटंत न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हाल वीर चित्कार हुआ। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अरे चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, इस पंक्ति को हिंदुस्तान ने निभा दिया हो तो बताइएगा। एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, प्रवीण मालविया की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओके, धन्यवाद।